देखो, आज जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं हम लोग, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। उसमें जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अब अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन का अंडर सेक्शन 32 सबसेक्शन 2। ये बच्चों ध्यान देना। तो हम लोग बात किसके रिगार्डिंग कर रहे हैं? अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन के रिगार्डिंग रिगार्डिंग बात कर रहे हैं यहाँ पर। एन एसएससी हैविंग बिजनेस और प्रोफेशन शेल डेबिट ऑल एक्सपेंडिचर्स ऑफ बिजनेस प्रोफेशन बिफोर डेबिटिंग डेप्रिसिएशन। भाई, बिजनेस में बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं। तो एक एग्जांपल लेते, नॉर्मली क्या होती है बिजनेस की? सेल्स या फिर टर्नओवर जो भी होती है, फिर माइनस होते हैं उसमें से ऑल एक्सपेंसेस। बच्चों, ये भी यही बात कह रहे हैं कि पहले आप एक्सपेंसेस को माइनस करोगे और उसके बाद माइनस करोगे डेप्रिसिएशन, बाद में माइनस होगा, सेकंड नंबर पे माइनस होगा, सेकंड नंबर पे माइनस करोगे। अच्छा, देखते हैं बच्चों, टॉपिक पे वापस आते हैं। हमारा टॉपिक है अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन का सेक्शन 32 सबसेक्शन 2। देखो, जब भी एसएससी बिजनेस करता है तो भाई उसकी कुछ सेल्स होती है, उसकी कुछ टर्नओवर होती है, उसमें से वो एक्सपेंसेस माइनस करता है, उसमें से वो डेप्रिसिएशन माइनस करता है। तो ये कह रहे हैं कि डेप्रिसिएशन हमेशा ना बाद में माइनस करना है, सेकंड नंबर पे। पहले उसको सारे एक्सपेंसेस माइनस कर लेंगे। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, ध्यान देना बच्चों। सेल्स मान लो यहाँ पर 5 लाख की, एक्सपेंसेस यहाँ पर 4 लाख के, और डेप्रिसिएशन जो है वो मान लो 1.5 लाख का। यहाँ पर समझने वाला पॉइंट क्या है उस पर आते हैं। तो बच्चों, इन दोनों का डिफरेंस अगर देखें, बैलेंस कितना आ रहा है? 1 लाख। सेल्स में से एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद बैलेंस कितना आ रहा है? 1 लाख आ रहा है। और डेप्रिसिएशन तो हमारा 1.5 लाख है। तो यहाँ पर जो डेप्रिसिएशन एडजस्ट होगा वो टू द एक्सटेंट ऑफ इनकम एडजस्ट होगा। इनकम कितनी है? 1 लाख। डेप्रिसिएशन सिर्फ कितना एडजस्ट होगा? 1 लाख एडजस्ट होगा। डेप्रिसिएशन सिर्फ कितना एडजस्ट होगा? 1 लाख। अच्छा, बैलेंस डेप्रिसिएशन जो होगा कितने का? 50,000 का। बच्चों, इट इज नोन एज अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन कहेंगे। जिसे आप करंट ईयर के प्रॉफिट्स में से जिस डेप्रिसिएशन को एडजस्ट नहीं कर पाए तो उसे क्या कहेंगे? अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन कहेंगे, जिसे आप करंट ईयर के प्रॉफिट्स में से एडजस्ट नहीं कर पाए। बच्चों, एक और केस देख लेते हैं। बच्चों, सेल्स है मान लो 6 लाख की, एक्सपेंसेस है 7 लाख के, इनकम एराइज हो रहा है लॉस। यस बच्चों, क्या एराइज हो रहा है? लॉस। लॉस यहाँ पर लिखेंगे कितने का? 1 लाख। 1 लाख का। और अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन कितने का हो जाएगा? बच्चों, बिजनेस लॉस जो होता है ये तो आपका कैरी फॉरवर्ड होता है कितने ईयर्स तक? 8 ईयर्स तक। अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन जो होता है कैरी फॉरवर्ड होता है इनफाइनाइट। इनफाइनाइट मींस एन नंबर ऑफ ईयर्स, देयर इज नो लिमिट। भाई, कितने भी साल आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। बात समझ रहे हैं? तो मैंने आपको सिचुएशन क्रिएट करके दिखा दी कि बिजनेस लॉस होता कैसे है, कितने ईयर्स तक कैरी फॉरवर्ड होता है, और अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन जो कैरी फॉरवर्ड होता है वो एन नंबर ऑफ ईयर्स तक कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। देयर इज नो लिमिट। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। चलो, दो यस। सिचुएशंस यहाँ पर है, उन्हें एक बार दोबारा बता देता हूँ बच्चों। एक में प्रॉफिट हो रहा है बट वो इनसफिशिएंट है। एक में प्रॉफिट हो रहा है बट वो इनसफिशिएंट है टू राइट ऑफ कंप्लीट डेप्रिसिएशन। ठीक है, डेप्रिसिएशन माइनस करने से पहले जो इनकम हो रही है 1 लाख हो रही है और डेप्रिसिएशन 1.5 लाख का। तो पूरा डेप्रिसिएशन सेट ऑफ नहीं हो पाया, जितना सेट ऑफ नहीं हुआ वो अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन है। यहाँ पर बिजनेस में लॉस एराइज नहीं हुआ। यहाँ क्या बिजनेस में लॉस एराइज हुआ? आंसर इज नो। सिर्फ क्या एराइज हुआ? अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन। दूसरी सिचुएशन जहाँ बिजनेस में भी लॉस एराइज हो गया। बिजनेस में कितने का लॉस एराइज हुआ? 1 लाख का। भाई, बिजनेस लॉस अलग से कैरी फॉरवर्ड होगा, और डेप्रिसिएशन क्योंकि हम राइट ऑफ नहीं कर पाए तो डेप्रिसिएशन पूरा का पूरा अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन हो गया। ये कैरी फॉरवर्ड होगा इनफाइनाइटली एन नंबर ऑफ ईयर्स तक। चलो ठीक है बच्चों, अब रीडिंग रह गई है, खत्म है ये टॉपिक। देखते हैं आगे। एन एसएससी हैविंग बिजनेस और प्रोफेशन शैल डेबिट ऑल एक्सपेंडिचर्स ऑफ बिजनेस प्रोफेशन। पहले आपको एक्सपेंसेस डेबिट करने हैं बिफोर डेबिटिंग डेप्रिसिएशन, बाद में डेप्रिसिएशन माइनस करना है। पहले एक्सपेंसेस माइनस करने हैं, बाद में डेप्रिसिएशन माइनस करना है। डेप्रिसिएशन शैल बी डेबिटेड एट द एंड इफ देयर इज अ लॉस बाय डेबिटिंग एक्सपेंडिचर, it will be called loss under the head business profession. Depreciation shall be debited only if income is available under the head business profession. भाई, डेप्रिसिएशन कब डेबिट करोगे? जब क्या होगी? इनकम होगी। यहाँ पर तो लॉस था इस सिचुएशन में, यहाँ पर लॉस था। हाँ जी, यहाँ पर तो लॉस था इस सिचुएशन में, और जहां पर लॉस था वहां पर हमने डेप्रिसिएशन को डेबिट ही नहीं किया, पूरा पूरा अनएब्सॉर्ब बन गया। और ये कह रहे हैं पहले एक्सपेंसेस माइनस होंगे,
फिर डेप्रिसिएशन, अगर कोई इनकम आएगी तो डेप्रिसिएशन, यहाँ पर थोड़ी इनकम आ रही थी तो डेप्रिसिएशन माइनस किया, एडजस्ट किया, जहाँ इनकम नहीं थी, लॉस थी, वहां डेप्रिसिएशन को एडजस्ट ही नहीं किया। ठीक है। डेप्रिसिएशन विच कैन नॉट बी डेबिटेड शैल बी कॉल्ड अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन। जिस डेप्रिसिएशन को आप P&L से एडजस्ट नहीं कर पा रहे, प्रॉफिट्स में से एडजस्ट नहीं कर पा रहे, वो क्या कहलाएगा? अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन, दोनों ही सिचुएशंस में। एंड इट विल बी अलाउड टू बी एडजस्टेड फ्रॉम इनकम अंडर एनी हेड एक्सेप्ट कैजुअल इनकम एंड सैलरी। बच्चों, हाउस प्रॉपर्टी का लॉस सैलरी के हेड में से भी एडजस्ट हो सकता है। PGBP का लॉस सैलरी के हेड में से एडजस्ट नहीं होता, कैजुअल इनकम में से एडजस्ट नहीं होता। अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन सैलरी के हेड में से एडजस्ट नहीं होता, ठीक है ना। और क्या लिखा है? अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन एंड इट विल बी अलाउड टू बी एडजस्टेड फ्रॉम एनी इनकम अंडर द हेड कैजुअल इनकम एंड सैलरी। इन दोनों में से बस एडजस्ट नहीं होगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इफ इट कैन नॉट बी एडजस्टेड इन द सेम ईयर। बच्चों, कैरी फॉरवर्ड कितने ईयर्स तक अलाउड है? इनफाइनाइट n नंबर ऑफ ईयर्स। इन द सब्सिक्वेंट ईयर्स इट कैन बी सेट ऑफ फ्रॉम एनी इनकम। बच्चों, ये एक और खतरनाक पॉइंट आ गया। सब्सिक्वेंट ईयर्स में से किसी भी हेड में से एडजस्ट कर सकते हो। सर, कैरी फॉरवर्ड लॉसेस तो सिर्फ सेम हेड से एडजस्ट होते हैं, वो तो किसी दूसरे हेड से एडजस्ट नहीं होते। हाउस प्रॉपर्टी में भी यही पढ़ा था कि अगर हाउस प्रॉपर्टी का लॉस कैरी फॉरवर्ड होता है तो वो सिर्फ हाउस प्रॉपर्टी की इनकम में से कैरी फॉरवर्ड होने के बाद वो सिर्फ सेम हेड से एडजस्ट होता है, वो दूसरे हेड से एडजस्ट नहीं होता। बिजनेस लॉस में भी यही होता है, कैरी फॉरवर्ड होने के बाद सिर्फ सेम हेड से एडजस्ट होता है, दूसरे हेड से एडजस्ट नहीं होता। हाँ बच्चों, करंट ईयर में जो कैरी फॉरवर्ड नहीं है, जो करंट ईयर का लॉस है, वो तो इंट्रा हेड भी एडजस्ट होता है, इंटर हेड भी एडजस्ट। ये थोड़ा सा ध्यान रखो, एक चीज ध्यान लिख रहा हूँ, देखो। एक होता है करंट ईयर का लॉस, हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे? जो करंट ईयर का लॉस होता है, ये जो करंट ईयर का लॉस होता है, ये इंट्रा हेड भी एडजस्ट होता है, इंट्रा हेड एडजस्टमेंट भी होती है और इंटर हेड एडजस्टमेंट भी होती है। लेकिन जो ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस होते हैं, इनमें ओनली इंट्रा हेड एडजस्टमेंट इज अलाउड। ये बात याद रखना, इसको किसी दूसरे हेड में से एडजस्ट मत कर देना। जिस हेड का लॉस है सिर्फ उसी हेड में से एडजस्ट होगा। मतलब जो ब्रॉड फॉरवर्ड, कैरी फॉरवर्ड नेक्स्ट ईयर में आप लॉस लेकर जाते हो, वो सिर्फ उसी हेड से एडजस्ट होता है, वो दूसरे हेड से एडजस्ट नहीं होता। बट देयर इज एन एक्सेप्शन। अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन इज एन एक्सेप्शन टू दिस रूल। अनएब्सॉर्ब्ड ब्रॉड फॉरवर्ड, या मैं इसको लिख सकता हूँ ब्रॉड फॉरवर्ड अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन कैन बी एडजस्टेड फ्रॉम और अंडर एनी हेड। मतलब क्या हुआ? ये सिर्फ PGBP के हेड में से एडजस्ट नहीं होगा, ये किसी भी हेड में एडजस्ट। सर मतलब अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन को तो खुली छूट है, ये कैरी फॉरवर्ड भी n नंबर ऑफ ईयर्स तक हो सकता है, कैरी फॉरवर्ड भी अनलिमिटेड ईयर्स तक हो सकता है। सर ये तो किसी भी हेड में से एडजस्ट हो सकता है एक्सेप्ट सैलरी एंड कैजुअल इनकम, कैरी फॉरवर्ड होने के बाद भी। जबकि वैसे कैरी फॉरवर्ड लॉसेस या ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस के लिए क्या रूल है कि वो दूसरे हेड से एडजस्ट नहीं होंगे। बट अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन, ये तो भाई कैरी फॉरवर्ड होने के बाद, ब्रॉड फॉरवर्ड होने के बाद भी किसी भी हेड से एडजस्ट हो सकता है एक्सेप्ट सैलरी एंड कैजुअल इनकम। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। बच्चों अब बात होगी सीक्वेंस की बहुत। इफ एनी एसएससी हैज ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस एज वेल एज डेप्रिसिएशन, आपके पास ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस भी है और डेप्रिसिएशन भी, पहले कौन सा एडजस्ट करेंगे? फर्स्ट नंबर पे कौन सा एडजस्ट करेंगे? बच्चों यहाँ ध्यान देना, ब्रॉड फॉरवर्ड की बात कर रहा हूँ, ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस भी है और डेप्रिसिएशन भी है, तो पहले किसे एडजस्ट करोगे? ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस को एडजस्ट, और बाद में डेप्रिसिएशन एडजस्ट। देखो क्या लिखा है। Mr. X has income under the head business profession 10 lakh rupees after debiting all expenses except depreciation। भाई ये कह रहे हैं कि सेल्स में से एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद कितनी इनकम आ रही है? सेल्स में से एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद 10 लाख आ रही है इनकम, और डेप्रिसिएशन कितने का है? 13 लाख। बच्चों अनएब्सॉर्ब कितना होगा? 3 लाख। बैलेंस 3 लाख जो है डेप्रिसिएशन, ये क्या हो जाएगा? अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन। एंड इट कैन बी सेट ऑफ फ्रॉम एनी इनकम अंडर एनी हेड एक्सेप्ट सैलरी एंड कैजुअल इनकम। सिर्फ ये किसमें से एडजस्ट नहीं होता? अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन, सैलरी एंड कैजुअल इनकम। इवन इन द सब्सिक्वेंट ईयर्स, ये कैरी फॉरवर्ड भी होगा तो भी, सब्सिक्वेंट ईयर्स में भी कैरी फॉरवर्ड होने पर भी इट कैन बी सेट ऑफ फ्रॉम एनी इनकम। भाई ये वाला रूल तो इसने तोड़ दिया कि भाई ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस सिर्फ सेम हेड से एडजस्ट होंगे। ये रूल किस पर अप्लाई नहीं हो रहा? अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन पे अप्लाई नहीं हो रहा ये रूल, है ना। अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन तो भाई किसी भी हेड से एडजस्ट हो सकता है कैरी फॉरवर्ड ब्रॉड फॉरवर्ड होने के बाद भी।
under any head except salary and casual income, and such carry forward is allowed for unlimited period. नेक्स्ट पॉइंट देखिए बच्चों, हो गया ये वाला। बच्चों नीचे देखो सीक्वेंस दिया हुआ कि भाई किसको पहले सेट ऑफ करोगे, किसको बाद में सेट ऑफ करोगे। ध्यान देना सीक्वेंस क्या है बच्चों। या पीजीबीपी हेड की बात करेंगे, पहले क्या करेंगे, द सीक्वेंस ऑफ क्लेमिंग लॉसेस एंड डेप्रिसिएशन अंडर द हेड बिजनेस प्रोफेशन शैल बी एज गिवन बिलो। सबसे पहले करंट ईयर के एक्सपेंस माइनस करते हैं, फिर करंट ईयर का डेप्रिसिएशन, फिर ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉसेस माइनस करते हैं, फिर ब्रॉड फॉरवर्ड अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं। बच्चों इसी सीक्वेंस में चलना है, सीक्वेंस चेंज नहीं होना चाहिए। आपको पहले क्या माइनस करना है, बाद में क्या माइनस करना है, ये सीक्वेंस दिया हुआ। राइट ए नोट ऑन सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉस फ्रॉम स्पेकुलेटिव बिजनेस। स्पेकुलेटिव बिजनेस क्या होता है भाई, आप सट्टा बोल सकते हो। ये बिना गुड्स या प्रॉपर्टी अपने नाम पे ट्रांसफर किए आगे बेच देना, मतलब गुड्स की ऑनरशिप नहीं मिली और जो भी सेटल हो गया वो कैश में सेटल हो गया। किस में सेटल हो गया, कैश में सेटल हो गया। दैट इज नोन एज स्पेकुलेटिव बिजनेस। खैर मैं अभी डिस्कस नहीं करूंगा, ठीक है, बस इतना काफी है। स्पेकुलेटिव बिजनेस, स्पेकुलेशन से होने वाली इनकम, ठीक है। एज पर सेक्शन 28 इनकम फ्रॉम स्पेकुलेटिव बिजनेस शैल बी टैक्सेबल अंडर द हेड पीजीबीपी। कौन से हेड में टैक्सेबल है, पीजीबीपी में। एंड सच इनकम शैल बी कंप्यूटेड इन द नॉर्मल मैनर एंड shall be taxable at the normal rate। और क्या लिखा, shall be taxable in the normal manner and shall be taxable at the normal rate and it will not be considered to be casual income। इसे हम कैजुअल इनकम कंसीडर नहीं करेंगे। सर एक एग्जांपल दे दो स्पेकुलेटिव का। देखो इधर स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शन थोड़ा सा बताता हूँ। मीन्स अ ट्रांजैक्शन इन विच ए कॉन्ट्रैक्ट फॉर द परचेज or sale of any commodity including stock shares is periodically or ultimately settled otherwise than by actual delivery। भाई जिसमें आपको एक्चुअल डिलीवरी नहीं हो रही वो स्पेकुलेटिव बिजनेस। जिसमें आपको एक्चुअल डिलीवरी नहीं हो रही, गुड्स नहीं मिल रहे, जिसका सेटलमेंट कैश में हो रहा है, सेटल्ड अदरवाइज देन बाय एक्चुअल डिलीवरी और ट्रांसफर ऑफ द कमोडिटी और स्क्रिप। देखो क्या दिया है, मिस्टर एक्स एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर परचेज ऑफ वन प्लॉट फ्रॉम मिस्टर ए। मिस्टर एक्स, ये बीच में ना सारा सारा गेम ही मिस्टर एक्स का है। जो भी गेम खेल रहे हैं, कौन खेल रहा है, मिस्टर एक्स खेल रहे हैं। मिस्टर ए से इन्होंने प्लॉट खरीदा और मिस्टर वाई को बेच दिया, ठीक है। मिस्टर एक्स एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर परचेज ऑफ प्लॉट फ्रॉम मिस्टर ए। मिस्टर एक्स ने मिस्टर ए से प्लॉट खरीदा एंड सेम प्लॉट वाज सोल्ड बाय हिम टू मिस्टर वाई। मिस्टर एक्स ने ए से खरीदा और वाई को बेच दिया एट ए हायर रेट एंड ही हैज डायरेक्टेड मिस्टर वाई टू पे द अमाउंट डायरेक्टली टू मिस्टर ए। और पेमेंट डायरेक्टली किसको करने के लिए कहा, यस बच्चों, मिस्टर ए को। मिस्टर वाई को बोला कि मिस्टर ए को पेमेंट करो, ठीक है ना। इधर ध्यान दो, मैं ड्रॉ करके दिखाता हूँ। मुझे पता है ऐसे क्लियर तो आप लोगों को हो रहा है। देखो एक तरफ मिस्टर ए है, बीच में मिस्टर एक्स है, यहाँ मिस्टर वाई है। अच्छा इनसे किया मिस्टर एक्स ने क्या किया, परचेज, और इसको कर दिया सेल। यहाँ 4 लाख में लिया, यहाँ 5 लाख में बेच दिया। अब मिस्टर वाई को क्या कहा, भाई एक काम करो तुम मिस्टर ए को तुम पेमेंट करो। कितनी पेमेंट करो, 4 लाख की। सर मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को बेचा तो 5 लाख में है, भाई मिस्टर वाई को एक और कहा कि और 1 लाख की पेमेंट तुम क्या करो, मुझे कर दो। तो मिस्टर वाई ने टोटल 5 लाख रुपए दिए। 1 लाख रुपए जो एक्सेस अमाउंट था वो मिस्टर एक्स को दे दिया और जो ओरिजिनल परचेज प्राइस था वो किसको दे दिया, मिस्टर ए को। अच्छा प्रॉपर्टी किससे किसको जा रही है, प्रॉपर्टी डायरेक्टली इससे मिस्टर वाई को जा रही है, ठीक है। प्रॉपर्टी या गुड्स या जो भी है वो डायरेक्टली किससे किसके पास जा रहे हैं, मिस्टर ए से वाई के पास। और पेमेंट भी किससे डायरेक्टली आ रही है, मिस्टर वाई से मिस्टर ए के पास। मिस्टर एक्स बीच में क्या खा रहे हैं, एक हायर अमाउंट, एक्सेस अमाउंट खा रहे हैं जो उन्होंने कमाया। दिस इज नोन एज स्पेक्यूलेटिव ट्रांजेक्शन। यहाँ मिस्टर एक्स को डिलीवरी नहीं हो रही, मिस्टर एक्स को कुछ भी नहीं मिल रहा, कोई कमोडिटी नहीं मिल रही, कोई गुड्स नहीं मिल रहे, कुछ नहीं मिल रहा, सिर्फ उन्हें कैश मिल रहा है। सेटलमेंट किसमें हो रहा है, कैश में, और वो भी जितने का उन्होंने प्रॉफिट कमाया। दिस इज नोन एज स्पेकुलेटिव ट्रांजेक्शन, ठीक है। पीजीबीपी के हेड में टैक्सेबल होती है। चलो इसके ऊपर ज्यादा अभी डिस्कशन नहीं करते, मेरा अभी का ये टॉपिक नहीं है, आगे देखते हैं बच्चों। तो हमने स्पेकुलेटिव बिजनेस के बारे में क्या पढ़ा, अभी सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड के प्रोविजन ये रहे स्पेकुलेटिव बिजनेस के, सीधा इस पे आते हैं। इफ एनी एसएससी हैज लॉस फ्रॉम स्पेकुलेटिव बिजनेस, भाई स्पेकुलेटिव बिजनेस से लॉस हो रहा है, सच लॉस कैन नॉट बी सेट ऑफ फ्रॉम इनकम अंडर एनी हेड however if the एसएससी हैज टू और मोर। बच्चों स्पेकुलेटिव बिजनेस का लॉस किसी दूसरे हेड की इनकम से सेट ऑफ होता ही नहीं, लेकिन इफ द एसएससी हैज टू और मोर, if the SSE has two or more similar business, loss of one such business can be set off from
द इनकम ऑफ अदर सच बिजनेस। स्पेकुलेटिव बिजनेस के लॉस को स्पेकुलेटिव बिजनेस की इनकम से ही सेट ऑफ कर सकते हो, किसी दूसरे बिजनेस इनकम से सेट ऑफ नहीं कर सकते, ये बात याद रखना। स्पेकुलेटिव बिजनेस के लॉस को स्पेकुलेटिव बिजनेस की इनकम से ही सेट ऑफ कर सकते हो, किसी दूसरे बिजनेस की इनकम से सेट ऑफ नहीं कर सकते। मतलब क्या हुआ भाई, अपने ही घर में जगह नहीं मिल रही तो बाहर वाले पूछेंगे नहीं, मतलब अपने ही इंट्रा हेड एडजस्टमेंट नहीं मिल रही, सिर्फ स्पेकुलेटिव लॉस को स्पेकुलेटिव इनकम में से सेट ऑफ कर सकते हैं, किसी दूसरी बिजनेस इनकम से सेट ऑफ नहीं कर सकते, तो दूसरे हेड्स में भी उसकी एडजस्टमेंट नहीं होगी। बच्चों इस पर एक और लिमिटेशन है, इसमें जो कैरी फॉरवर्ड अलाउड भी है वो कितने ईयर्स तक अलाउड है, ओनली 4 ईयर्स। बाकी केसेस में अभी तक क्या देखते हुए आ रहे थे, हाउस प्रॉपर्टी में, पीजीपीपी में नॉर्मली 8 ईयर्स। स्पेकुलेटिव बिजनेस के केस में कितने ईयर्स कैरी फॉरवर्ड अलाउड है, 4 ईयर्स। और बच्चों कैरी फॉरवर्ड अगर कर भी रहे हो तो जो लॉस है वो आपका स्पेकुलेटिव बिजनेस की इनकम से ही सेट ऑफ होगा, कहीं और से सेट ऑफ नहीं हो। बच्चों दूसरे हेड्स के लॉसेस स्पेकुलेटिव बिजनेस की इनकम से सेट ऑफ हो सकते हैं। अब जैसे हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है उसे आप स्पेकुलेटिव इनकम से सेट ऑफ कर सकते हो, नॉर्मल बिजनेस लॉस है स्पेकुलेटिव इनकम से सेट ऑफ हो सकता है, अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन है स्पेकुलेटिव इनकम से सेट ऑफ हो सकते, दूसरे हेड के लॉसेस स्पेकुलेटिव इनकम में से सेट ऑफ हो सकते हैं, लेकिन स्पेकुलेटिव बिजनेस का लॉस दूसरे हेड्स की इनकम से सेट ऑफ नहीं हो सकता। बच्चों एग्जांपल आप लोग खुद देख लेना। बच्चों आगे कैपिटल गेन बहुत इजी है बच्चों, ये शॉर्ट टर्म भी हो सकता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, और ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी हो सकता है। ऐसे ही लॉस जो है शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस भी हो सकता है और लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस भी हो सकता है। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कौन सा कहाँ से सेट ऑफ होगा। बच्चों यहाँ ध्यान देना, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस, शॉर्ट टर्म लॉस अगर है तो भाई उसमें तो आइदर का ऑप्शन है, आइदर मीन्स भाई दो जगह से, या तो शॉर्ट टर्म में से या फिर लॉन्ग टर्म गेन, कहीं से भी एडजस्ट, शॉर्ट टर्म लॉस को कहीं से भी एडजस्ट कर सकते हो, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से भी एडजस्ट कर सकते हो और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से भी, इन दोनों से एडजस्ट कर सकते हो। लेकिन जो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है ये सिर्फ और सिर्फ किसमें से एडजस्ट होगा, ओनली फ्रॉम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में से एडजस्ट हो सकता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में से एडजस्ट हो सकता है, लेकिन शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से भी एडजस्ट हो सकता है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से भी एडजस्ट हो सकता है। बच्चों ध्यान देना, where in respect of any assessment year the net results of the computation under head capital gain is a loss, the assessee has income assessable under any other head of income, the assessee shall not be entitled to have such loss set off against income under other head. No interhead adjustment, मतलब कैपिटल गेन का लॉस कैपिटल गेन में ही सेट ऑफ होगा, ये किसी दूसरे हेड की इनकम से सेट ऑफ नहीं हो सकता, नहीं हो, इंटर हेड एडजस्टमेंट अलाउड नहीं है। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है बच्चों, किसी दूसरे हेड की इनकम से सेट ऑफ नहीं होगा। सर कैरी फॉरवर्ड अलाउड है, यस, कैरी फॉरवर्ड मैक्सिमम कितने ईयर्स का अलाउड है, 8 ईयर्स का, 8 ईयर्स बच्चों। लेकिन फिर वही कहानी आ जाएगी कि सेम हेड की इनकम में से सेट ऑफ करेंगे, वो भी मैंने बताया हुआ है, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों में से एडजस्ट हो सकता है गेन में से, लेकिन लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में से एडजस्ट होगा। कैरी फॉरवर्ड के केस में भी ये रूल याद रखना है। आगे बढ़े बच्चों।